हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल इन देयर स्टडीज़। सो मैं फिर से एक नई अपडेट के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी ने ये सुन तो लिया होगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं। जैसे कि अब जो है एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के बारे में ये भी चर्चा चल रही है कि ये रिज़ल्ट 22 मई से पहले आ जाएगा, और उसके साथ साथ में ये भी कि ज्वाइनिंग 1 जुलाई तक में हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, और उसके साथ साथ में एक और चीज़ आपने सुनी ली होगी कि जो इस सेशन का जो वैकेंसीज वगैरह होंगी तो उसका अनाउंसमेंट कुछ हुआ है कि 18,000 प्लस स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जो चाहे वो क्लर्क की पोस्ट में हो। क्लर्क की पोस्ट में 13 to 14,000 बोले जा रहे हैं। वहीं पीओ में और एलबीओ जो लोकल बैंक ऑफिसर्स होते हैं उनमें बोला जा रहा है कि 3,000 जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे। तो अब इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट ये तो मैंने आई थिंक कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ही मैंने दो तीन दिन बाद वीडियो डाली थी यूट्यूब अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका रिज़ल्ट है इस बार जल्दी आ जाएगा, मई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आ जाएगा। ये मैंने पहले ही आप सभी को बताया था। और अब जो है न्यूज़ भी आ रही है कि 22 मई से पहले रिज़ल्ट घोषित हो जाना चाहिए, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। इसके बारे में न्यूज़ भी आ रही हैं, आपने सुनी ही होंगी। 1-2 दिन में ऐसा बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। तो अब जो है मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में 22 मई से पहले रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और उसके साथ साथ में ये भी आप सोच रहे होंगे कि अगर 22 मई से पहले रिज़ल्ट आना है तो वो कब तक में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एज अ कैंडिडेट मैं भी एक कैंडिडेट ही हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया एसबीआई जेईई का, और मैं भी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जो है मैं यही बताने जा रही हूँ कि 22 मई से पहले रिज़ल्ट आने के क्यों चांसेस हैं। मैं आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ। 22 मई से पहले रिज़ल्ट आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इस साल वैकेंसीज, इस साल जो नोटिफिकेशन है एसबीआई क्लर्क का और एसबीआई पीओ का वो जल्दी आएगा। और अगस्त सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने, ये मैं चीज़ बार बार बोल चुकी हूँ। इसीलिए मैंने बोला भी था आप सभी को कि मई में ही रिज़ल्ट आपका आएगा, वो भी 15 मई से पहले ही रिज़ल्ट आने के चांसेस है। ये भी मैंने आप सभी को बोला था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे मैं 2 लिंक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं आप सभी के लिए, चाहे वो एक नॉर्मलाइजेशन की है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, पूरा डिटेल में मैंने बता के रखा हुआ है कि कट ऑफ किस बेस को लेकर के बनाई जाएगी, कैसे कट ऑफ की जाएगी, क्या कट ऑफ सच में कम जाएगी कि नहीं, ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद ही मैंने सब कुछ बताया है। अब उसके बाद एक चीज़ मैं और आप सभी को बता देती हूँ कि एक और जो स्टेट वाइज अभी फ़िलहाल ही मैंने स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, तो वहाँ उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका जो रिज़ल्ट है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। हो सकता है कि आज अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वीडियो ये वाली मेरी यूट्यूब पर जाएगी, हो सकता है आज ही रिज़ल्ट आ जाए, हो सकता है कल रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट आने के चांसेस अब किसी भी दिन है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिज़ल्ट आपका जैसे ही आता है उसके विद इन आई थिंक 20 to 25 डेज़ में आपका डीवी वगैरह, मेडिकल वगैरह होगा। फिर आपको ब्रांचेस वगैरह अलॉट की जाएंगी, जिसमें आपका जून का मंथ लग जाएगा। ठीक है, और फिर जून का मंथ आपका लग जाना है, और आपको ये जो ट्रांसफ़र वगैरह की न्यूज़ सुनी है वो भी आपने सही सुनी है कि इंटर सर्कल्स ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, जिसकी वो क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि उनको न्यू एम्प्लॉय जो न्यू ज्वाइनी है उनको जो वेकेंट सर्कल्स वेकेंट सीट्स हैं उनमें उनको फिल करना है। तो ये जो ट्रांसफ़र वगैरह भी इसीलिए करवाए जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र होंगे, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है, फिर डीवी मेडिकल होगा, फिर उनका एलोकेशन ब्रांचेस एलोकेशन वगैरह होती है। तो ये सब चीज़ों का प्रोसेस होता है। तो ऐसे में मैं यही उम्मीद लगा के चल रही हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है वो किसी भी दिन आ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि आज आ जाए, कल आ जाए, किसी भी दिन। कोई भी डेट ऐसे नहीं है कि नहीं, मतलब 15 के बाद आएगा कि 20 के बाद आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि आपके अप्रोक्सीमेटली कितने डेज़ हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए। अगर 12 को लास्ट एग्ज़ाम था तो आपका अप्रोक्सीमेटली और 23 डेज़ आई थिंक हो चुके हैं, है ना। 23 डेज़ हो चुके हैं। तो अब 23 डेज़ के बाद, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बहुत है एसबीआई को रिज़ल्ट के लिए। और फिर उसके बाद अब जो है मुझे लग रहा है कि किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है, आपको जल्द ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये भी बात फिर आप मेरी ही वीडियोज़ पर आ कर के बोलेंगे कि हाँ आपने सही प्रिडिक्शन की थी, क्योंकि मैंने पहले भी ये प्रिडिक्शन की थी जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बोला था कि नहीं इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे ऑब्जेक्शन टाइप किया था। पर अब जो है वही कैंडिडेट्स अब अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे और अब जो है जो न्यूज़ चल रही हैं उनको देखेंगे तो उनको लगेगा कि चाहे जो कोई जितना बोल रहा हो कि मई के लास्ट में आएगा, जून में रिज़ल्ट आएगा, जून से पहले रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, पर मैं अपनी वर्ड्स पर कायम रही कि नहीं जो रिज़ल्ट आएगा वो मई मंथ में ही आएगा और फर्स्ट 2 वीक तक में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मैं बार बार यही और विद एक पूरा एनालाइज करके ही बोल रही थी कि जो क्योंकि न्यू वैकेंसीज आएंगी, तो जब ये जो बैकलॉग वैकेंसीज होंगी उनको फिल करेंगे तभी न्यू वैकेंसीज आएंगी ना। तो ये सब चीज़ों को सोच समझ कर ही मैंने पूरा एनालाइज करके बोला था। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा और फिर अब जो है आप समझ भी रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, चाहे वो आईपीएस क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही हो, एसबीआई क्लर्क प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही हो, मैंने हर एक चीज़ के बारे में जो भी डीप एनालिसिस करके बताया है, तो वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वहीं पर ही चीज़ें हुई हैं। तो आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस पर जा कर के। और अभी भी वही चीज़ चल रही है कि मैंने जैसे कि बोला था कि मई के मंथ में रिज़ल्ट आएगा, किसी भी दिन आ सकता है। वैसे क्रूशियल जो वीक्स हैं वो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, ये भी मैंने बोला था। तो आई थिंक कि अब आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा होगा, थोड़ा 50-70% 100% जितना भी आपको विश्वास हो रहा हो, अगर आप चीज़ें समझ में आ रही, सही लग रही हैं, तो आप अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। वहीं इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी करना, ओके। तो अब इतना तो कर ही सकते हैं ना। और रही बात एसबीआई पीओ की, तो जिनका एसबीआई पीओ मेंस हुआ है उनको भी ऑल द बेस्ट फ्यूचर रिज़ल्ट्स के लिए। और अच्छे से आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और बाकी जो कैंडिडेट जो एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी मैं ऑल दी बेस्ट बोलूँगी। किसी भी टाइम किसी भी दिन रिज़ल्ट आ जाएगा आप सभी का, और अचानक ही रिज़ल्ट आएगा। ऐसे कुछ आप बैठे होंगे और अचानक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिज़ल्ट आ गया, ऐसा ही होता है हर बार। और कभी कभी तो 9 साढ़े 9 बजे रात को भी रिज़ल्ट आया है। मोस्टली 8 बजे के बाद ही रिज़ल्ट आता है एसबीआई का, तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो बस अब इंतज़ार रिज़ल्ट का ही है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। थैंक यू ऑल।